कोशिकांग का अगला पार्ट है हम लोग का तारक केंद्र, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सेंट्रोसोम। तारक केंद्र देखो इसमें दो ठो केंद्र होता है, जैसे एगो ही हो गया, एगो हो गया, ये सब केंद्र ही है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एक नलिका, नली टाइप से नहीं बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म नलिका। क्या बोलेंगे भैया? सूक्ष्म नलिका। ठीक, आगे समझो। इसको एक प्रकार से केंद्र बोलते हैं। 9 देखो ये शायद 9 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो है न रे? 9 प्लस 0 इसको बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसको इसमें नहीं लेते हैं, इसको 0 मानते हैं। ठीक, इसीलिए इसका व्यवस्था, यदि इसका कैसा व्यवस्था है तो 9 गो पहिया आकार का ही रहता है। कैसा रहता है? पहिया। कौन चीज? सेंट्रोसोम। तारक केंद्र। तारक केंद्र किस आकार का रहता है? पहिया आकार का। ठीक, मतलब पहिया जैसे ना घुरता रहता है। देखो ध्यान से देखेगा तनी मनी लगेगा, हाँ है ना, तो पहिया आकार का। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के अंदर विभाजन करना। कोशिका के अंदर विभाजन करना। जैसे मान लो कि अच्छा, विभाजन क्या होता है? जैसे कोई चीज़ एगो था, एगो से दूगो बन गया, इसी को बोलते हैं विभाजन। इसको क्या बोलते हैं? विभाजन बोलते हैं। एगो से बनता तो है टूटिए करके, लेकिन टूट करके मतलब कि सोचो कि इतने साइज का था, फिर से ये इतने साइज के कुछ समय अंतराल के बाद फिर से ये इतने साइज का हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं विभाजन। लेकिन कुछ समय लगता है, इसमें कुछ टाइम लगता है, समझा? तो कोशिका है, ये सब क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर विभाजन करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। समझा? और सबसे विभाजन करने का काम यहाँ पे कार्य लिख देते हैं, विभाजन करने का काम करेगा। ठीक, और सीलिया और फ्लैजिला बनाने का काम करेगा। सीलिया फ्लैजिला, फ्लैजिला, सिलिया। अब सिलिया फ्लैजिला क्या होता है? तो रोइयाँ इसके चारों ओर, मतलब इसके चारों ओर ने, कोशिका के चारों ओर कोनो कोनो कोशिका होता है जिसके चारों ओर रोइयाँ टाइप से निकल रहता है चारों ओर, समझा? तो ये जो रहता है कौन सी काम करता है? चलने में मदद करता है। चलने में मतलब उसको आगे बढ़ने के लिए। जैसे शुक्राणु जो होता है ना, उसमें फ्लैजिला पीछू लगल रहता है पुछड़ी टाइप से, जो कि उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो उसका निर्माण कौन करता है? तारक केंद्र या सेंट्रोसोम। इसका खोज किसने किया भैया? इसको किसने खोजा? तो बोबेरी ने खोजा था। ठीक, कब किया खोज? 1888 ईस्वी में। ठीक, याद रखेगा इस बात को। और ये कौन कोशिका में पाया जाएगा? यूकेरियोटिक कोशिका में तो पाया जाएगा, लेकिन 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 केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा, केवल जंतु कोशिका में। और पादप कोशिका में तो पाया जाएगा, लेकिन सूक्ष्म निम्न प्रकार के पादप कोशिका। अब निम्न प्रकार के मतलब छोटे मोटे जो होते हैं सूक्ष्म प्रकार के पादप, उसमें कौन सब सूक्ष्म होता है? जैसे शैवाल मान लो, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक, और भी जैसे फर्न हो गया। अच्छा, नीचे लिखा है, चलो हम देखें ना। जैसे देखो कुछ निम्न पादप कवक, ब्रायोफाइटा, फर्न, शैवाल, इस सब में पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है भैया? सेंट्रोसोम। ठीक, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के अंदर विभाजन करना। यदि सेंट्रोसोम दिमाग में आ रहा है तो एक और चीज उसके साइड में आना चाहिए, क्या? कोशिका विभाजन। यानी कि कोशिका के अंदर विभाजन, उसको तोड़ करके पुनः उसी का निर्माण करता है। हालांकि टूटना एक अलग बात हो गया, और मतलब पुनः निर्माण कर दिया तो फिर से मतलब कि सोचो कि मतलब एगो था, एगो से दूगो बन गया, तो इसी को हम बोल रहे हैं विभाजन। ये कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। ठीक, मेन बात यही है, बाकी सब भी ठीक ठाक है। चलो, 2 गो केंद्रक होता है तो हम तुमको समझा दिए, और उस 2 गो केंद्रक को एक साथ मिला करके बोलते हैं डिप्लोसोम। क्या बोलेंगे? डिप्लोसोम। अब कुछ नाम है जिसको तुमको रटना ही पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। हम लोग भी रटे थे, हम लोग भी याद करने किए थे, तुम लोग को भी करना पड़ेगा। तो 2 केंद्रक को साथ मिला करके क्या बोलते हैं? डिप्लोसोम। डिप्लोसोम याद रखेगा। केंद्रक, तारक केंद्र के चारों ओर जो होता है ना, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर कोशिका द्रव रहता है। क्या होता है? कोशिका द्रव। अब इसी क्योंकि स्वच्छ रहता है, जो कोशिका द्रव होता है पूरा तरीका से स्वच्छ रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है सेंट्रोस्फियर। सेंट्रोस्फियर ना,
सेंट्रोस्फियर इसको। और तारक केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? डीएनए ना। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ना भैया। हाँ ठीक, बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। और प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तारक काय के अंदर एक शुष्क नलिका पाई जाती, यही वाला शुष्क नलिका पाई जाती है। अब ये वाला अंदर गया रहता है इस प्रकार से, मतलब ये बहुत लंबा ऐसे करके रहता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके अंदर गया रहता है, ऐसे ऐसे करके। जब इसको ऐसे करके देखेगा तो मतलब सीधा यदि देख रहा है, जैसे मान लो ये तारक केंद्र है, इसको देख रहे हैं ऐसे तो ये ऐसे नजर आएगा। लेकिन यदि इसको यहाँ से देखेगा तब ऐसा पता चलेगा। हमारी बात समझ रहा है? यदि इसको ऊपर से देखेगा तब ऐसा लगेगा। लेकिन यदि इसको घुरा के एना करके देखेगा तभी बोलेगा, लगेगा लंबा है और सूक्ष्म नलिका है। ऐसे करके चारों पट्टी घुरल रहता है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि सूक्ष्म नलिका होता है और 9 गो रहता है, 9 गो का व्यवस्था रहता है। आगे वही लिखा है कि तारक काय के अंदर एक शुष्क नलिका पाई जाती है जिसकी व्यवस्था 9+0 रहता है। 9 गो सूक्ष्म नलिका हो गया, आई बला एगो हो गया। समझ में आया भैया? जो जिससे कि जुड़ा रहता है इससे, इसको 0 मानते, इसको गिनती में नहीं लेते हैं भैया। आगे बढ़ते हैं। अब विभाजन और सिलिया फ्लैजिला बनाने का काम करता है, बनाने का काम करता है। समझ में आया? यहाँ तक यही है हम लोग का केंद्र, तारक केंद्र या सेंट्रोसोम। समझ में आया पूरा? देखो चित्र पहले समझो। मान लो कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है, कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव के अंदर पाया जाएगा। ये भी एक प्रकार का कोशिकांग ही है भैया। हम लोग कोशिकांगे के बारे में न पढ़ रहे हैं जी, हैं? ठीक, तो इसके अंदर रहेगा, कोशिका द्रव में रहेगा क्या? कोशिकांग रहेगा। कोशिकांग ही है हम लोग का सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को जब मान लो यहाँ पे है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है, जब इसी सेंट्रोसोम को जूम करके देखेगा बढ़िया से तब पता चलेगा इस प्रकार से रहता है। बढ़िया से देखेगा तब, समझा? ऐसे देखेगा तो ऐसे तो कैसनो बना देगा इसमें कि भैया ऐसे करके खींच के लिख देगा सेंट्रोसोम है। समझ में आया? ऐसे यदि तुमको पूछा जाएगा कि तारक केंद्र पादप कोशिका में होता है कि नहीं होता है, तुम बताएगा नहीं होता है। लेकिन यदि पूरा डिटेल में पूछ रहा है कि भैया निम्न पादप कोशिका में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो बताएगा पाया जाता है भैया। किसमें किसमें? तो शैवाल, फर्न, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, समझा? कवक, इस सब में पाया जाता है। ठीक, और जंतु कोशिका में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में पाया जाता है। समझ में आया? कौन खोज किया था? बोवेरी ने 1888 में। बस छोटी मोटी बात है जो लिख लेकर याद करो।